नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एक बार फिर जेनरिक मेडिसिन वाला। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है जेनरिक मेडिकल स्टोर और यहाँ से आप अपनी जेनरिक मेडिसिन ख़रीद सकते हैं। मेरे साथ हैं मेरे मित्र श्री अजय कुमार सिंह जी और मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको। नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी। अजय जी, ये आइडिया आपका कि जेनरिक मेडिसिन रिटेल में बिकनी चाहिए, ये आपको किस तरीके से आया और क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए सर, चूँकि मेरा अपना जो बैकग्राउंड है काम का वो मेरे दवाई का ही है और मैं जब पहले कहीं जाता था दुकानों पे, जैसे मैं पहले भी नॉर्मली एमआरपी पे ही दवाइयाँ लेता था, तो एक समय के बाद मुझे ये समझ में आया कि जितने भी स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो बेचते तो 100% जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो जेनरिक मेडिसिन ही बेचते हैं, लेकिन वो जेनरिक मेडिसिन के रूप में नहीं बेचते हैं। जितने भी स्टोर वाले सब बेचते हैं एमआरपी पे ही है। तो वहाँ से मैंने ये सोचा क्यों ना कि जब दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं तो लोगों को सस्ती दी जाए, ताकि जिससे ये जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है। बहुत ज़्यादा कम होती है कॉस्ट। क्योंकि कुछ फ़र्क है? नहीं, फ़र्क कोई नहीं है। मैन्युफैक्चरर तो मैक्सिमम सेम ही होते हैं। मान के चलिए अगर आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया अगर ये मान के चलिए कि अगर 5 लाख मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं तो 5 लाख मैन्युफैक्चरर तो नहीं हो सकता। अगर 5 लाख मार्केटिंग जो कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर होगा 20,000 30,000। अच्छा, तो जो ये डॉक्टर्स जो ये दवाई लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसकी भी कॉस्ट उतनी ही होती है जितनी आप बता रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन की होती है? हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए है क्या ना, मैन्युफैक्चरर तो सेम है। जो कॉस्ट किसी भी एक एक्स ब्रांड की आएगी वही कॉस्ट दूसरे ए ब्रांड की आएगी या जेड ब्रांड की आएगी। मेन सारा जो कॉस्टिंग है वो सारी और सारी जो सारा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ एमआरपी का है, जिसकी वजह से नॉर्मली मार्केटिंग कॉस्ट लगती होगी उनकी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो आप कितने तक डिस्काउंट तक बेच देते हैं दवा? सर, हमारे यहाँ पे डिस्काउंट 80-85% तक डिस्काउंट होता है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी बचत हो सकती है किसी भी पेशेंट्स की अगर वो आके इस दवा की दुकान से, जेनरिक मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि जेनरिक मेडिसिन कैसी हैं और उसकी पैकिंग क्या है, किस तरीके से बिक रही है। कुछ यहाँ पे हमारे साथ कस्टमर्स भी हैं, इनके पेशेंट्स भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अब जेनरिक मेडिकल स्टोर के अंदर आ चुके हैं और श्री अजय सिंह बैठे हुए हैं और कुछ पेशेंट्स भी खड़े हुए हैं। भाई, आपका नाम? अराफात। अराफात जी। कहाँ रहते हैं? मैं आंवला के पेशेंट हैं और यहाँ क्योंकि आंवला बस अड्डा भी है तो आंवला के पेशेंट जो है वो दवा लेने यहाँ पे आए हैं स्टोर पे। आपको क्या बेनिफिट लगता है जेनरिक मेडिसिन से? काफ़ी डिस्काउंट होता है और रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारा, क्योंकि जी मैंने पहले भी मुझे एक बार हो रखी दवा मैंने यहाँ से ली थी तो रिज़ल्ट बिल्कुल सेम था जेनरिक का जी, तभी मैं सीधा यहाँ आया था लेने। ये पेशेंट फीडबैक है, इसमें मैंने डायरेक्ट पेशेंट से ही बात की और उनको भी लगता है कि दवा डिस्काउंटेड मिलती है रेट्स पे यहाँ पे और दवा में कोई फ़र्क नहीं होता। अजय जी, आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन आपके पास बिकती हैं और उसका मार्केट वैल्यू क्या है और आप कितने में देते हैं? सर, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ, जैसे पेंटाप्रोजोल डोम्पेरिडोन है। हाँ, अच्छा, वो गैस का कैप्सूल जो होता है। जी। आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 17 रुपये 16 रुपये के आसपास एक कैप्सूल की कॉस्ट पड़ती है जो एमआरपी से बिकती है ना, और वही कैप्सूल हम यहाँ पे 3 रुपये का देते हैं एक कैप्सूल। ओहो, मतलब डिस्काउंट जो है लगभग 70-80% से भी ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छी बात है अजय जी। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरेली वासियों से कि जो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन्स होती तो हैं लेकिन मिलेंगी कहाँ, उनके लिए ये मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। बदायूं रोड पे मेधांश हॉस्पिटल के बगल में आंवला बस अड्डा के पास ये जेनरिक मेडिकल स्टोर है। यहाँ से पेशेंट्स और कहना चाहता हूँ जी, बताइए कि एक जो भ्रामकता है लोगों में कि साहब जेनरिक मेडिसिन काम नहीं करती, जेनरिक मेडिसिन काम नहीं करती हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, जब मैन्युफैक्चरर सेम होता है, मार्केटिंग करने वाली कंपनियां बहुत होती हैं,
लेकिन जब मैन्युफैक्चरर सेम है तो जो दवा की मानकता है वो भी सेम ही रहेगी। और चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के नीचे तो आप बना ही नहीं सकते किसी भी प्रोडक्ट को। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो अगर किसी के मन में भी ये आता है कि साहब जेनरिक मेडिसिन काम नहीं करती हैं, तो प्लीज़ इस एक भंवर जार से बाहर निकलिए, जिससे कम से कम एटलीस्ट कुछ पैसे जो हम बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के घर का बजट अपना एक लिमिटेड होता है, सबके अपने अपने बजट होते हैं कि भाई मेरा एक पोर्शन मेरे राशन का है, एक पोर्शन मेरी फ़ीस का है, एक पोर्शन मेरे पेट्रोल का है। लेकिन जो मेडिसिन और बीमारी है वो ये बता के नहीं आती कभी किसी को। हाँ, बजट बिगड़ जाता है कि मैं आज आपके यहाँ आ रहा हूँ। जी, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। एटलीस्ट अगर मान के चलिए कोई भी दवा आपके घर में 1000 रुपये की भी जाती है या 2000 की भी जाती है, अगर उस दवा की जो 2000 आपको देने हैं और अगर थोड़ी समझदारी आप लोग दिखाते हैं तो वो 2000 से अगर वो 500 रुपये में आ जाती है, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्जिन जो आपके ऊपर एक लोड के रूप में होता है वो आप बचा सकते हैं और आप अपना इलाज भी करा सकते हैं अच्छे से, और आपको पैसे का एक जो बड़ा क्राइसिस है उसको होने से बच भी सकते हैं। अच्छा अजय जी, एक सबके दिमाग में एक सवाल आएगा, मेरे व्यूअर्स के दिमाग में भी एक बात आएगी कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है? सर देखिए, जेनरिक मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स का कहना तो यही है कि भाई जेनरिक मेडिसिन काम नहीं करती। अच्छा, है ना? तो मैं 2 बार यही बात बता चुका हूँ आपको कि नहीं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जी, मैं बताऊँगा आपको एक किस्सा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मुझे मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझी इस बात को। डॉक्टर जो आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख रहा है, जैसे मान लीजिए आप गए, आप पेशेंट के बन के और उसके कहा कि आपको कमज़ोरी है, तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि भाई 1 गिलास दूध पिया कीजिए। अब हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आप 1 गिलास दूध रोज़ पीजिए, वो ये कहते हैं आप 1 गिलास दूध रामू की भैंस का पीजिए। और रामू की भैंस का दूध, जैसे ही डॉक्टर कहता है कि रामू की भैंस का दूध पीना है आपको, तो रामू की भैंस का दूध रहता है 500 रुपये लीटर। जी बिल्कुल। जबकि दूसरी मेडिसिन जो दूसरी भैंसें दूध दे रही हैं उनका रेट आज भी 50 रुपये लीटर ही है, लेकिन क्योंकि रामू की भैंस का दूध डॉक्टर ने कह दिया कि वो वही पीना है आपको, तो वो हो गया 500 रुपये लीटर। तो ये शायद क्या ये एग्जाम्पल बिल्कुल दुरुस्त नहीं बैठता जेनेरिक मेडिसिन के लिए? बिल्कुल 100% ठीक बैठता है, ये एकदम 100% राइट है। और बस यही है कि समझदारी तो व्यक्ति को खुद ही दिखानी पड़ेगी। जागो ग्राहक जागो। थैंक यू।